इस्लामी ख़ातिन, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इस महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया जा रहा है। आप गौर समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल-फख़्ख़ार व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिन्हुमा लुलुउ वल मरजान। आज इसमें हम लोग आपको मदऊ किया और आप लोग आए यहाँ पर, इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे पहले मैं आप इसके मुतालिक कुछ बताएं। हमारे सोसाइटी के सदर जनाब सिराजुद्दीन अहमद साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए यहाँ पर और हमारे खुसूसी मेहमान को एजाज से नवाजें। हाँ, मैं आप लोगों का बहुत ताजिम मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस सोसाइटी में आकर हमारे इसकी रौनक को बढ़ाया। आज इस सोसाइटी का 1 साल हुआ तो 2 महीना आगे हुआ। हम लोग कुछ कोरोना का जो ये चल रहा था, इसके वजह से गेट टूगेदर नहीं कर सकते थे। इसी वजह से हम लोग इसको टाइम बढ़ाते थे। बढ़ाते फिर हम लोग कहा कि ये बहुत लेंदी हो रहा है, इसका एक डेट फिक्स किया गया। हमारे कमेटी में बैठकर हम लोग ने फिक्स किया 5 तारीख को, लेकिन हम लोग को ये याद नहीं था, हम लोग को ये मालूम नहीं था कि 5 तारीख को ट्यूसडे थी। जब हमारे शकील साहब को ये मालूम हुआ तो थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग ने ट्यूसडे के करीब भी फेर दिया। लेकिन एक्चुअली हमारे सोसाइटी में जो इसको कायम किया गया, हम लोग का जो भी प्रोग्राम था आप लोग के सामने उसको रखना था। आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, जब से दार्जिलिंग में स्ट्राइकें भी हुई, 101 दिन का भी स्ट्राइक हुआ, उसको भी हम लोग ने नजर में रखा। फिर लोगों को उस स्ट्राइक में क्या तकलीफ से गुजरना पड़ा। उसके बाद से फिर ये कोरोना का ये चला, इसको भी नजर में रखा कि लोगों का कारोबार बंद हो गया। घर के जो हेड ऑफ फैमिली है वो कमा के ला नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे लोगों को तकलीफ हुआ
जो अपने जवान से इकरार नहीं करते थे। गरीब तो हाथ फैलाकर किसी दरवाजे पे जाकर मांग भी लेता था, कि कहता था कि आज मेरा घर में पका है नहीं पका। लेकिन मिडिल क्लास के आदमी अपनी इज्जत को देखते हुए वो नहीं करते थे। इसको भी हम लोग ने नजर में रखा और इसमें भी हम लोग ने थोड़ा बहुत जो हम लोग से हुआ मेहनत करते रहे। इसी वजह से हम लोग जो है अचानक 3-4 आदमी बैठे और इसका पर हम लोग थोड़ा आगे सोच किया कि भाई हम लोग को करना क्या है। ये तो बहुत लंबा प्रोग्रेस है कोरोना का, तो हम लोग को इसके अंदर करना क्या है। हाँ, किस तरह से हम लोग जो है एक दूसरे का मदद करें। हाँ, ये होते होते हम लोग ने कुछ मेंबरों को बुलाया, जिसमें हमारे 16-18 मेंबर ये बात सुनकर आए। हमारे पास कोई जगह होगा भी नहीं था। हम लोग नसीम के लिए तो कमरा में बैठकर ये बात करते थे। खैर अल्लाह का करम है, जब हम कोई नेक काम कर लिए बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास फिनांस पोजीशन भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन 18 मेंबरों के लिए जो उस वक्त भी, कोरोना का वक्त भी जब कारोबार नहीं था, उन्होंने मेरे एक आवाज पर जो अपना उनके पास रकम था देते गए। देते देते अचानक हम लोग को हमारे नसीम साहब ने कहा, आप लोग को एक गोदाम है हम दे देंगे, आप वहां पर करिए। हम लोग ने गए वहां पर, उसको रिपेयरिंग किया। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब आपको स्टाफ से बता देंगे, क्योंकि वक्त कम है और अभी हमें आधा घंटा लेट भी हो गया प्रोग्राम में। लोग अपने उस टाइम से नहीं आए थे। तो खैर हमारा असल मकसद इसको बनाने का क्या है, कोई सीट के लिए इसके लिए नहीं था। हमारा असल मकसद इसको बनाने का खिदमत खल्क था, कि हम एक दूसरे का खिदमत करें। हमारा मकसद था कि जो बीमार हो जाते हैं, आप लोग को जैसे मालूम है, दार्जिलिंग हॉस्पिटल में ले जाइए, वो सीधा फॉरवर्ड करता है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी फॉरवर्ड करने का मतलब स्टार्टिंग 30-40 हजार रुपया का खर्चा है। तो उस इमरजेंसी में वो क्या करे। तो हम लोग सोचा कि नहीं, कुछ भी नहीं तो थोड़ा मदद तो हम आगे बढ़ के करेंगे। ऐसे केसेस बहुत हुए हैं, हाँ, जिसको हम अभी तफसील से बताना आप लोग भी जानते हैं। मौलाना साहब का भी केस हुआ, ऐसे कोई पहले नहीं में हुआ। सब हम लोग कोई नाम पास करना नहीं चाहते। हम लोग ने जो कुछ किया है वो हमारे बाद में जो है हमारे ट्रेजर साहब अपना क्या हमारे पास था, क्या किए वो बताए। तो असल मकसद हम लोग का ये था। दूसरा मकसद जो बहुत जरूरी था कि हम आपस में बांटे हुए हैं। हम जो है हम ये जमात के वो जमात के, इसको तोड़ना बहुत जरूरी था। हम एक दूसरे से देखकर सलाम दुआ नहीं करते थे। तो हम लोगों ने ख्याल किया कि इसको बहुत कॉमन बात है, इसको रखना है। हम लोग सब एक होना है, हम लोग फैले हुए हैं, हम लोग को मुट्ठी बनना है। इसको भी नजर में रखा गया और हम लोग इस काम में आगे बढ़े। अल्लाह का करम है, शुक्र है कि अभी हमारे पास सभी हैं। आपका अपना अपना फैल है, आप अपना जो कीजिए, इस पर कोई रुकावट हम लोग का तरफ से। लेकिन हम एक, मैं दिल्ली में गया, जब मरकज का मामला आया, बहुत बुरा हालत देखा। हाँ, कि वहां पर हम लोग के साथ क्या हुआ तो मैं हुई था। मैं शाहीन बाग भी गया, शाहीन बाग में भी वहां पर किया, लोगों से मिले भी। हाँ, दिल्ली में भी हमने लोगों का भी लास्ट ईयर भी मैं उन लोग से मिला। हम बोला एक होना है, हमारा असल मकसद एक होती। हाँ, अगर हम एक नहीं होंगे इसी तरह हम टुकड़े टुकड़े होते। तो आप लोग को तो एकदम दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग का और कोई मतलब नहीं, और न सियासत से कोई मतलब नहीं, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, कोई पार्टी से मतलब नहीं। और हम लोग ने आज तक किसी पार्टी वालों को बुलाया भी नहीं। हम लोग अपने धुन में अपने हिसाब से काम करते हैं। हमारे बीच में जो है ये माइनॉरिटी सेट का हमारे नसीम साहब उसमें आए, तो अचानक हमको जोर के बाद बोले कि अभी आपको हम लोग का साथ जाना है। हम लोग कहाँ जाना है, तो बोले कि माइनॉरिटी सेट का कुछ लोग आए। हाँ चलिए, तो हमारे पास उतना आदमी भी नहीं था। अचानक हम लोग नमाज से निकले थे, तो हम लोग 2-4 आदमी बोला चलिए क्या बात है। लेकिन हम लोग उन लोग का बात सुना, लेकिन हम अपने तरफ से किसी के शिकवा शिकायत नहीं की, कोई ये नहीं बताया। उन्होंने हमसे पूछा कि हमने
सुना है कि आप लोग ऐसा खोले। हाँ, हमारे शफीक साहब भी वहां थे। हाँ, तो हम लोग ने बताया कि खोले, हम लोग का मकसद है कि हम लोग चले। अभी हम लोग तो इसमें अभी स्टार्ट किए हैं। अभी आगे क्या क्या है, क्या क्या करना है, ये तो खाली दिमाग में है, करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अचानक अपने से बात किए और कुछ रुपया निकाल के मुझे देने लगे। मैंने बोला ये तो बोला नहीं, आप लोग आपका जो हुआ है हमें बहुत पसंद आया और जो भी हम लोग से मदद होगा हम करेंगे। ये फिलहाल आप रखिए। मैंने कहा फर्स्ट टाइम है जो किसी पार्टी के लीडर से या उसके उससे जो है हम लोग को 10,000 रुपया मिला है। इसका हम बाजाबते रसीद काट के भिजवाएंगे। देखिए, हम लोग ने मांगा नहीं कि हम लोग को ये दीजिए, और आज तक भी दार्जिलिंग में कहीं जाकर हम लोग चंदा नहीं मांगे। जब थोड़ा हालात खराब था तो हम ही ने अचानक कहा अपने कमेटी के मेंबरों से, क्यों ने हम लोग ज़कात का पैसा मांगकर कुछ लोगों की मदद कर दे। तो हम लोग ने पंपलेट निकाल के किया। खुदा का शुक्र है कि हमारे पंपलेट बहुत कम वक्त में निकला था, फिर भी लोगों ने हम लोग को ताउन किया। हाँ, जो अभी हमारे तेजर साहब आप लोग को क्लियरली उसका वो कर देंगे, बता देंगे। तो आप लोग को ये एकदम दिमाग में दे रहा हूं कि हम लोग का कोई मकसद नहीं है कि किसी का ये किसी को देखकर हाँ कि वो ये कर रहा है तो हम ये करें। हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद ये है खिदमत खल्क, खिदमत करना। हमारा मकसद ये हम एक होना, सही दो, ये दो चीजें। इसके लिए हम लोग ने फिर बैठकर बहुत कुछ किया। तो कुछ लोगों ने हम लोगों से कहा, बल्कि वो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि भाई आप इसको रजिस्टर क्यों नहीं कराते। हमारे कमेटी के 16 मेंबर ने भी कहा इसको और मजबूत करना चाहिए। तो उसके ऊपर अब उस टाइम में कोरोना के टाइम में हर ऑफिस बंद। हाँ, और ये यहाँ का काम नहीं था, कलकत्ता तक का काम था। लेकिन मैं बड़ा फख्र से कहता हूं कि हमारे मेंबरों की ये ख्वाहिश को हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे तेजर साहब ने इसमें 6 महीना बहुत मेहनत की। 6 महीना मेहनत करने के बाद आज आप लोग को एक खुशी का खबर सुना रहा हूं कि हम लोग को अभी 1 महीना आगे हम लोग का रजिस्टर्ड नंबर हो गया। सबसे पहले मैं आप लोग सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अपना टाइम देके यहाँ आए हुए हैं। और हमारे यहाँ जो भी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं ये हमारे बेटियां हैं, हमारे दार्जिलिंग की हैं। सबसे पहले हमारे सीनियर मोस्ट जनाब चिसी साहब, वो एक सोशल वर्कर है और उनसे जब भी मुलाकात हुआ तो उन्होंने सोसाइटी के बारे में कैसे कहाँ करना है, कहाँ तो आप लोगों का ये होगा, कहाँ आपका नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा, सभी बताते हैं। तो उनको यहाँ आज गेस्ट ऑफ ऑनर में बुला के दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बहुत ही खुशनसीब है। दूसरी हमारी बेटी डॉक्टरेट की हुई है। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली अपना मोबाइल फोन साइलेंस मोड में रखिए प्लीज माफी चाहता हूं। दूसरे मैंने कहा डॉक्टर गजाला फरीदी, उन्होंने पीएचडी किया है और डॉक्टरेट भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। और उनके साथ साथ और एक हमारी बेटी डॉक्टर साजिया भट्ट, वो उन्होंने भी ताहिरा, माफ कीजिएगा, ताहिरा भट्ट है, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी मिस ताहिरा, डॉक्टर ताहिरा भट्ट, वो भी पीएचडी है
एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक तो पावर है, एक तो वो डॉक्टरेट है पॉलिटिकल साइंस से, और ये दोनों बेटियां को दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में यहां लाने में, उनके यहां आने में, उनका हां करने में हम लोग का एक बहुत बड़ा एक बूस्टर है। और उन्होंने जो थीसिस उन लोग में जो किया है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है। वेलकम यू ऑल। तो प्रोग्राम को आगाज करने से आगे ये मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि आज टीचर्स डे के ओकेजन्स पे हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। तो उनके बारे में कहने से वो एक बहुत जाने माने फिलोसोफर थे, एक राइटर थे, एक स्पिरिचुअल राइटर थे, लीडर थे, साथ में इंडिया का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, बाद में वो प्रेसिडेंट भी बने। ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनके बारे में, इंसानियत के बारे में उन्होंने इतना कुछ लिखा है, स्टूडेंट्स के बारे में इतना कुछ लिखा है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनको 16 बार 16 टाइम्स नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया था। 16 टाइम्स नॉमिनेशंस फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साथ में 11 टाइम्स नोबेल प्राइज नॉमिनेट हुआ था फॉर पीस। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे। ये सब तो है उनका एकेडमिक फील्ड में, लेकिन उनका सबसे बड़ी बात क्या था कि सेल्फलेस फॉर अदर्स। उनका एक तो वो था कि वो प्रायोरिटी, अपना इंपॉर्टेंस देते थे ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को जब भी प्रायोरिटी देते थे। तो जैसे हम लोग दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में भी आप लोग देखेंगे कि वी प्लेज टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बोलते हुए टीचर्स डे के मौके पे हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स डे में टीचर्स को अगर हम लोग फैसिलिटेट नहीं करें तो जरा ठीक नहीं लगता है। तो उसके बाद मैं सोसाइटी की तरफ आऊंगा। उसके बाद डॉक्टर ताहरा भट्ट, उनको भी छोटा सा टोकन ऑफ गिफ्ट। और हमारे ऑन द वर्ज ऑफ सुपर एनिमेशन रिटायरमेंट के ऑन द वर्ज है जनाब अकबर हुसैन साहब। और मोहतरमा फिरोजा बानो, तो इन लोगों से सीखना पड़ता है। ये हमारे इंस्पिरेशंस है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सबसे पहला मैं एक साइटेशन जो कि दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिया जा रहा है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं
फर्स्ट पार्ट पढ़ूंगा, उसके बाद तीनों के लिए जो है पार्ट से वो करूंगा। तो सबसे पहले दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन बस्ती, दार्जिलिंग, with a registration number of S00188787 of 2021-22. A letter of appreciation for academic excellence. Dear Ms. Sabia Hussain, congratulations on your outstanding academic achievement on securing 98.5%. 98.5%. Sons Arbaz Khan. Congratulations on your outstanding academic achievement on securing A grade, A+ grade in Masters of Business Administration. A grade in Masters of Business Administration in April 2020 from Savitribai Phule, Pune University, Maharashtra. जो थर्ड है वो है डियर मिस्टर मोहम्मद हासिम Aberdeen. Congratulations on your outstanding academic achievement on securing a gold medal. A gold medal and certificate for standing first in the BE Chemical Engineering. Chemical Engineering job for batch 2016 to 2020 from Chandigarh University, Punjab. कोशांग से जो आई हुए हैं बच्ची हमारी, जो कि 8 वेस्ट बंगाल में 8 स्टैंड, होल ओवर वेस्ट बंगाल में 8वां स्टैंड लिया है उन्होंने और 98.5% स्कोर किया गया और उनको हम लोग दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से a big round of applause for Ms. Sabia Hussain. अब्बा इकबाल खान, ये हमारे तरफ से मिस्टर हासिम मोहम्मद हासिम Aberdeen. Assalamu alaikum. Firstly, thank you so much from my heart, and I'm deeply honored by my Muslim society, that is Darjeeling Muslim Welfare Society, for this recognition of my work and receiving so much of love and respect from everyone. This have inspired me much more to further success of my life, and the main ambition of my life is just to make my family proud, and I'm going to do much more better than this. First of all, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब चीज़ के लिए, and I would also like to thank my parents for supporting me in each and every step of my life, and whatever I am today is because of their sacrifice and blessings. So thank you, Ami and Abba. And I would also like to thank Darjeeling Muslim Welfare Society for putting up such a beautiful event, and for facilitating us and showing us so much of love and respect. So we are truly in debt to each and every one of you. So thank you very much. दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी 28 तारीख जून को हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था। कुरान खानी से स्टार्ट किया था, सीनियर सिटीजन्स के दुआओं से हम लोगों ने ये शुरू किया था। वैसे तो
सोसाइटी क्यों चाहिए हम लोगों को, क्यों चाहिए सोसाइटी? एक फेज ऐसा था कि कितने डिपार्टमेंट से हम लोगों को पूछा गया कि आप तपाईँहरूको मुस्लिम कम्युनिटीको कुनै समाज छैन, तपाईँहरूको प्रब्लम्सहरू डाइरेक्ट जान्छ कि गाउँले समाज केही सल्भ गर्नु सक्दैन, तपाईँहरूको समाज छैन। मैक्सिमम बड़े बड़े ऑफिसर्स जैसे डीआईपी डिपार्टमेंट में भी जाने में, कलेक्ट्रेट में भी जाने में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाने से एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग का समाज नहीं है। इसी मकसद से एक सोसाइटी खोला गया। एक समाज बनाने में शायद हम लोग का बस्ती में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एक समाज क्या चीज है, आप दूसरे बस्ती में जाके देख सकते हैं कि समाज क्या कर सकता है और समाज का क्या वैल्यू है। हमारे बस्ती में ये अभी तक एक ट्रेंड नहीं था कि समाज क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेरेंट बॉडी है जो काम नहीं कर सके, एक तो छोटा सा सर्टिफिकेट के लिए, कन्याश्री का एक तो सर्टिफिकेट के लिए कि रेसिडेंस यहाँ के बच्चा है जो उसको गवर्नमेंट से कुछ फैसिलिटीज मिलेगा, एक तो सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं है। बड़ा दुख की बात है। इसी वजह से हम लोग ने एक तो सोसाइटी किया। कोई भी सोसाइटी बनाना बहुत ही आसान है, 7 आदमी मिल गया एक तो सोसाइटी बन जाता है, वेरी इजी। लेकिन उस सोसाइटी को एक विजन के साथ आगे बढ़ाना, वो उसमें चैलेंज होता है। बनाना कुछ नहीं है, लेकिन वो जो विजन जो हम लोग देते हैं औरों के लिए, कैसे हमारे कौम को ऊपर लेके आया जाए, कैसे हेल्प किया जाए। एज ए टीचर मैं एक बात करता हूं, एज ए टीचर मैं भी एक जमाना का टीचर हूं। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे में 1-2 एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, इज़न्ट इट? एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको आप नहीं बोलने से भी वो लोग एक्सीलेंट मार्क्स लेके आते हैं। लेकिन सही टीचर वो है जो कि मास जो हमारे जो 35 जो लेफ्ट ओवर होते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स है, उसको ऊपर लेवल में आना एक तो सही टीचर का वो क्वालिटी होना चाहिए। वो जो बैलेंस में है, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसको तो हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा, एक इनबॉर्न भी रहता है, हेरिडिटरी भी रहता है, उनका माहौल वैसा रहता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, वैसा माहौल नहीं है, वैसा बैकग्राउंड नहीं है, पैसा नहीं है, वैसा स्टूडेंट्स को एक तो ऊपर बैलेंस में लेके आके ऊपर का वो हाई क्लास एक तो लोग का बैलेंस ले, ये एक चीज है। तो हम लोग ने जो सोसाइटी ये खोला, सोसाइटी भी उसी हिसाब से कि एक हमारे जो तबका है जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए हम लोग ने ये सोसाइटी बनाया। आप लोगों को क्या है कि आप लोगों का एक हक है, कोई चीज के लिए भी आप लोगों का एक तो हक है कि पूछने का आपको अधिकार, आप वेदर आप मेंबर हैं या नहीं है। हम लोगों ने क्या फील किया कि जब हम लोग आउटसाइड दूसरे समाज को, दूसरे कम्युनिटी को जब भी वो लोग बुलाते हैं, हम लोग को गेस्ट बुलाते हैं, ये करते हैं, हम लोग का कंट्रीब्यूशन वो लोग समझते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? तो उसी मकसद से हम लोग ने एक तो सोसाइटी किया कि ठीक है, हम लोग तो हैं, हम लोग जो जानते हैं, हम लोग जो सोसाइटी के बारे में जानते हैं, रूल्स रेगुलेशन, जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके आगे हम लोग कैसे बढ़ा जाए, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को मिला के हम लोग ने ये सोसाइटी किया है। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जो लोकतंत्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी हो वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बिना चल नहीं सकता, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। सो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और ये कम्युनिटी के सिर्फ नहीं बढ़ाएगा, कम्युनिटी कोई सा भी जो कम्युनिटी आगे बढ़ता है वो देश को आगे ले जाता है। सो व्हेन आवर कम्युनिटी मूव्स फॉरवर्ड, इंडिया विल मूव फॉरवर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। So very big congratulations to the founding members, and hope the organization will grow from strength to strength, and more power to you, and ये बड़ा organization बन जाए। and मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेसिडेंट साहब ने जब बोला कि यूनिटी, जो आपने एम्फेसाइज किया, यूनिटी, खिदमतगार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी इस माहौल में जो चल रहा है, इसमें माइनॉरिटी का यूनिटी होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और बिकॉज आज टीचर्स डे है, और मेरा जो फैमिली है उसमें बहुत सारे टीचर्स है,
तो मैं मौका लेना चाहूंगी कि उनको भी हैप्पी टीचर्स डे बोलूं। एंड यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम माय दादी, रिस्पेक्टेड एंड लव्ड मिसेस रफीकुन्निसा खातून, माय छोटी दादी मिसेस सोबरा खातून, माय बड़ी अम्मी हबीबुन अम्मी, my mother Merunisa Islam, all our teachers, and if you've noticed, ये सब teachers जो है वो female है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब फीमेल टीचर जो मदर टीचर होती है या मदर एडुकेटेड होती है तो पूरा कम्युनिटी एडुकेटेड होता है। सिर्फ बच्चे एडुकेटेड नहीं होते हैं, पूरा कम्युनिटी एडुकेटेड होता है। और कम्युनिटी जब एडुकेटेड होता है तो बोल ही दिया कि देश आगे बढ़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। एंड उसके बाद में ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं एडुकेशन पे फोकस करना चाहूंगी क्योंकि आज टीचर्स डे है। तो एडुकेशन सिर्फ किताबों से हमें नहीं मिलता है, हमें ऐसा करना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि मैंने दिल्ली में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी पढ़ा है, तो यहाँ का थोड़ा सा माहौल वो एडुकेशन पे ओरिएंटेड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें घरों के अंदर वो एडुकेशन का माहौल बनाना चाहिए। जैसे कि मैं पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, मेरा जो डिग्री है पीएचडी डिग्री, उसका सोल क्रेडिट मेरे अब्बू और मम्मी को जाता है। सोल क्रेडिट, बिकॉज उन्होंने मुझे वो लव दिया, सपोर्ट दिया, इनकरेजमेंट दिया, सो सोल क्रेडिट उनको जाता है। अब्बू हमेशा घर पे जो है ना एडुकेशन का माहौल था। मीनिंग इसका एग्जांपल क्या है कि जब भी मैं स्कूल से वापस आती थी वो पूछते थे कि अच्छा होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ होमवर्क। फिर मैं जब कॉलेज गई तो वो मुझसे मेरे साथ फोन पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिस्कस करते थे कि अच्छा तुमने आज पढ़ा या नहीं, ये निकला है न्यूज़पेपर पे, वो निकला है। तो क्या होता था कि ये करंट अफेयर्स के बारे में, देश में क्या हो रहा है, अपने कम्युनिटी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इसमें क्या होता था कि अवेयरनेस हो जाता था और अच्छा भी लगता था कि अब्बू मुझसे पूछ रहे, मुझसे मेरे साथ डिस्कस करना चाहते, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता था। तो ये जो माहौल है वो हर घर में होना चाहिए, हमें इसको एकदम बढ़ाना चाहिए कि हर घर में डिस्कशन हो कि आज न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, कौन सा चैनल देखना चाहिए, कौन सा चैनल नहीं देखना चाहिए, कौन सा चैनल फेक न्यूज दिखा रहा है, कौन सा चैनल अच्छा न्यूज दिखा रहा है। तो ये डिस्कस होना चाहिए। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, एंड बिकॉज टुडे टीचर्स डे है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि आई होप आप सभी में से स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग प्रोफेशन भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारे कम्युनिटी में अच्छे टीचर्स की बहुत जरूरत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि अभी तक जो बातें सुनी मुझे लग रहा है कि जिंदगी में कुछ तो सही किया है, इसलिए आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो जैसे गजाला ने तो बहुत सारी बातें कह दी है और मेरे लिए अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो वही है कि आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छे से अपने कम्युनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अभी इस दौर में इट्स नीडेड दैट वी ऑल शुड कम टुगेदर यूनाइटेड और साथ में काम करें। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब पढ़ लिख के बड़े आदमी हो जाते हैं और हम लोग अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में ऐसा एक समाज, एक सोसाइटी है जो हम लोग को याद दिलाता है कि हम लोग को वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। तो हम लोग को अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और टीचर्स डे के मौके में मैं ये बोलना चाहती हूँ, I'll just focus on two things. That is, first is to students especially, believe in yourself, because क्या है कि आजकल के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ने कितना अचीव किया है। तो वो अचीवमेंट छोटा ही हो या बड़ा हो, हम लोग को अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग को एनकरेजमेंट मिलती है ना। तो हम लोग को ये मिलता है कि हम लोग और कुछ कर सके अपने लिए, अपने कम्युनिटी के लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं स्पेशली विमेन के लिए बोलना चाहती हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोग तो मे बी वी आर लकी और प्रिविलेज्ड कि हम लोग को एजुकेशन, लोग तो लकी है शायद कि हम लोग को पढ़ने को मिला, और जो फ्रीडम राइट्स हम लोग के पास है, तो वो बहुत सारी ऐसी लड़कियां अभी भी विमेन हैं जिनको ये राइट्स, ये फ्रीडम नहीं मिलती है। तो हम लोग को ऐसा, द लीस्ट वी कैन डू इज दैट एक दूसरे को सपोर्ट करें। एज विमेन वी शुड सपोर्ट वन अनदर। एक दूसरे को एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव वे से नहीं देखे और एक दूसरे को सपोर्ट करें,
ताकि वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम वन अनदर। क्योंकि जैसे JNU में एक फेमस स्लोगन है, तो लड़कियों के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ओके, बिकॉज दिस इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट इट इज। और लड़कियों को आगे बढ़ना है अभी भी। तो वो स्लोगन है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो वी हैव टू गो। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस लवली इवेंट। मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है, जैसे हम लोग का C ग्रेड, D ग्रेड, नीचे क्लास, कोई क्लास 8 फेल है या 8 पास है, 9, क्लास 10, 12, सबका लिए तो नौकरी चाहिए। सब कोई तो ग्रेजुएट नहीं होता है, कोई PhD नहीं होता है, कोई जाके उधर डॉक्टर भी नहीं होता है। तो एक प्रोग्राम हमको मिला है कि वो कोई आके इधर में कोई कोचिंग सेंटर खोले जो ग्रेड C से लेके एकदम WBCS तक सब सिखाए सकते हैं। तो अभी देखिए मेरा बेटी भी पढ़ रही है बाहर, WBCS ट्राई कर रही है, तो कोई दूसरा इंस्टीट्यूट में दिए हैं। पैसा भी दुनिया भर का लगता है, पढ़ाता भी नहीं है, सब बिजनेस होता है। सिलीगुड़ी जाइए, कलकत्ता जाइए, उसका PG नहीं मिलता, अपना माहौल नहीं मिलता है। तो अभी एक इंस्टीट्यूट है उड़ान बोल के, हम यहाँ दिए भी हैं। हम लोग मीटिंग करके बाद में हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोग अगर वो लोग यहाँ पर आके अपना कुछ बैठाए उठाए, इसे इतनी बड़ा रूम चाहिए, सैटरडे संडे को क्लास होगा, बहुत कम खर्च में, ना आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, ना कलकत्ता जाना पड़ेगा, ना आपको सिलीगुड़ी नई कोचिंग के लिए नहीं जाना है, और सारा का सारा वो अपना कम्युनिटी में से है सर। और बहुत बढ़िया जो है वो ट्रेनिंग देगा सब। तो अब ये स्किल और एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग को सोचना है। क्लास 10, 12, BA, ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग का क्या है यहाँ पर। इसमें ये बहुत खुशी की बात है। मुस्लिम कम्युनिटी का ये समाज ये फर्स्ट टाइम ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल में खुला है। इसके लिए सबको बधाई। हम लोग इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं है, कोई जाति का बात नहीं है, कोई फ्रिक्शन का बात नहीं है, कोई ग्रुपिज्म का बात नहीं है। इसमें हमारे चिश्ती साहब ने जो बोले उसमें हम सब सहमत हैं। हम एक होकर अपना समाज सेवा करेंगे। कैफियत तकरीबन ऐसी है, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, और नजर झुके जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। अनि म नेपालीमा बोल्न किन चाहन्छु, मेरो त्यति साह्रो हिन्दी उर्दू राम्रो छैन, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। किनभने आज यहाँ भाइहरूले अनि सबभन्दा प्रथम आजका सभापतिहरूको अनुमति लिँदै म 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु तपाईँ समक्ष। आज शिक्षक दिवस हो, अनि यो शिक्षकहरूलाई प्रणाम सलाम। किनभने सबै जातिको, जस्तो अब मेरा एकजना लर्नेड साथीले एउटा कुरा राख्नुभयो, हामी सम्पूर्ण पहाडवासी एक हौं। किन हाम्रो यो कम्युनिटीमा जहाँ पनि हामीलाई घृणाको नजरले हेरिन्छ। किनभने आज यो महल देख्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अनि जसले पनि यो कमिटी खोल्यो यो मेरो इच्छा थियो। अनि यही कमिटी अब भन्नुपर्दा कतिवटा सत्य तितो हुन्छ, किनभने यो कमिटी एक्टिभ देखेको थिइनँ बीचमा। अनि म हिजो अस्ति द्वारे सरकारमा जाँदा हाम्रो माइनोरिटी कम्युनिटी जसलाई डकुमेन्ट्सको आइडिया थिएन, आइडिया नहुँदा मैले देखेँ, इभन म स्वयं मेरो वाइफ नानीहरू यिनीहरूलाई आइडिया थिएन कि डकुमेन्ट्स ठिक राखेर द्वारे सरकारमा सुविधा लिनु कसरी नलिनु। अनि मैले स्वयं एउटा मेरो संस्था छ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको अन्डरमा, इट इज नोन एज DIIT दार्जिलिङ, वर्ल्ड रिनाउन्ड सेन्टर। हामी एउटा वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्समा पनि छौं र हाम्रो यस्तो सामाजिक कार्यहरू हामी गर्दै जान्छौं। अनि त्यो द्वारे सरकारमा यसरी असुविधा देख्दा मैले यहाँ एउटा अवेरनेस क्याम्प राखेँ। त्यो अवेरनेस क्याम्पमा के देखेँ, हामी कम्प्लिटली ब्याकवर्ड छौं र यहाँ त दिनरात देखेँ। अहिले चाहिँ कम्प्लिटली फरवर्ड देख्दैछौं, अस्ति देख्दा कम्प्लिटली ब्याकवर्ड देख्यौं।
हाम्रो कम्युनिटीलाई ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने। अब म यहाँहरूलाई एउटा मलाई खुसी लाग्यो कि हाम्रोमा यस्तो हिडन ट्यालेन्टहरू, अनि उहाँहरूलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु कि आज तपाईँहरूको मिटिङ पश्चात एउटा हामीले शिक्षक दिवस, साथै साथ यो गाउँका वार्ड नम्बर 18 मा जति पनि छ मैले 52 वटा उहाँहरूको मोमेन्टो उहाँहरूलाई गिफ्ट दिने, प्रत्येक गाउँलाई भेला किन गर्यौं भनेर हामी एकजुट भएर एउटा कार्यक्रम गर्नेछौँ यो पश्चात। अनि तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छौं कि जुन चाहिँ आमाज वेलफेयर सोसाइटी अघि उहाँले भन्यो, मैले बंगलादेशको गेटमा हेर्नुहोस् है, आमा के शिक्षित माध्यौ हामी तमाके शिक्षित सन्तान देबो भनेर चाहिँ उनीहरूको बंगलादेशको बोर्डरमा छ। अन्त उहाँ नानीहरूले जे भन्यो यो यस्तो छ भनेर त मलाई पनि आज फर्स्ट टाइम लाग्यो। म आफूलाई अब लाग्थ्यो क्या कि हाम्रो कम्युनिटी कसरी, अनि यहाँ जो पनि तपाईहरुले यो संस्थाले यो गर्नु भएको छ, मेरोबाट जे हुन्छ, किनभने हेर्नुहोस् हामी कम्युनिटीमा नि यूनाइटेड वी कैन डू एनीथिंग, डिवाइडेड हामी केही गर्नु सक्दैनौँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम की सूरत में खुदाया मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरे परवान की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह यही दुआ करता हूं, बुराई से बचाना हमको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना हमें। इसी दुआ के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जिस तरह आप लोग ने तफसील से सुन लिया, हमारे जितने भी बताए हमारे सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब ने, तो उसी तरह हमारे जो है कि सोसाइटी हम लोग ने कायम किया है, उसमें हम लोग आपको ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। तो इस तरह से कि आप ऐसा है कि आप ये तो आप एनुअल जनरल मीटिंग तो है नहीं, हाँ, कि बाकायदा आपको ऑडिट अकाउंट्स पेश किया जाएगा। तो शॉर्ट टाइम है हम लोग का, ज्यादा माने 1 बरस ही तो हुआ है हम लोग को इस सोसाइटी कायम किया हुआ। तो जो भी हम लोग जितने भी खर्च किया है या हम लोग ने जो भी कलेक्शन किया है, तो वो हम आपको आज इस प्रोग्राम में आपको बताना चाहते हैं। तो दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर 2020, 21, 21, 22। तो रिसीट्स में मेंबरशिप फीस 9,400, सब्सक्रिप्शन 20,450, डोनेशंस तो हम लोग ज्यादातर डोनेशंस में भी हम लोग ज्यादा जोर लगाते हैं। तो हमारे माशाल्लाह जितने भी मेंबरान है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, बोर्ड मेंबर्स है, तो उन लोग से वहां से भी कलेक्शन हुआ है और थोड़ा सा बाहर से भी कलेक्शन हुआ है। तो डोनेशन ज्यादातर हमारे मेंबर ही क्या है, तो 82,300, मिसलेनियस रिसीट्स 158, कलेक्शन फॉर मेडिकल एड 8,000। तो टोटल रिसीट्स है 1,20,308 रुपीज। अब उसमें पेमेंट्स, जैसे कि हम लोग का नया ऑफिस कायम हुआ है, तो उसमें खर्च होता है। तो इसमें ऑफिस रेनोवेशन में 9,680 रुपीज, ऑफिस इनॉग्रेशन भी हुआ है। इस तरह हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम लोग ने कुरान खानी भी किया है और बुजुर्गों को एक दुआ से भी हम लोग ने उसमें शुरुआत की है।
तो उसमें 4,120 रुपये, ऑफिस बोर्ड्स एंड बैनर्स 3,850, परचेज ऑफ खदास 2,950, पेमेंट ऑफ मेडिकल एड 8,000 रुपीज, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम 3,730 रुपीज। और ये फकर से भी कहना चाहते हैं कि हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं लास्ट ईयर से, तो 2020 में 1,720 रुपया उस पर खर्च हुआ और 2021 में 2,070 रुपया खर्च हुआ है, तो टोटल कुल मिलाकर के 3,790 रुपीज खर्च हुआ है। ऑफिस फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स 8,500, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट चार्जेस 1,500, registration, notary public and other charges for society वो 6,180 रुपीज। तो अब बीच में हम लोग का थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जैसे कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने 130 घरों को दिया था, तो उसमें हम लोग का 28,198 रुपीज खर्च हुआ है। तो और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 4,000 डोनेशन जी, उसमें डोनेशन में आ गया है। वो डोनेशन दे, कुछ बाहर के लोग भी हमारे जो चाहने वाले हैं उन्होंने हम लोग को टाउन किया था, तो उसमें डोनेशन में रिसीप्ट में हमने बता दिया है, तो उसी में हम लोग का जो राशन फिर हम दोहराना चाहते हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन में 28,198 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,540 रुपीज, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 570 रुपीज, टोटल पेमेंट्स 85,608 रुपीज, कैश इन हैंड फॉर 34,700। तो ये आपका अगस्त 31 तक का हिसाब है, हमारे 31 अगस्त 2021 तक का हिसाब है। तो 34,700 कैश इन हैंड है, तो उसमें भी टोटल मिला करके 1,20,308 रुपीज। और उसके अलावा हमारे जो पहले इनिशियली जो हम लोग जब शुरू कर रहे थे, तो फंड का थोड़ा सा क्राइसिस होने लगा और ईद का दौरान भी पड़ने लगा था, तो हम लोग थोड़ा सा निकले थे कलेक्शन के लिए। जिस तरह हमारे सदर साहब ने कहा कि थोड़ा सा ज़कात का कलेक्शन भी हुआ है हमारे तरफ से, तो वहाँ पे वो अलग से हम लोग हिसाब रखते हैं, इससे हम लोग इसमें मिक्स नहीं करते हैं। वो उसका ये जो अभी हमने सोसाइटी में 34,700 जो कहा है कैश इन हैंड, वो अलग से है, और ये ज़कात का पैसा जो है हम लोग अलग से रखते हैं, उससे मिक्स नहीं करते हैं। तो उसमें टोटल ज़कात कलेक्शन 78,501 रुपीज हुआ है। और उसमें हम लोग ने कई बेनिफिशियरीज को दिया गया है, जो कि बेचारे सब हम अच्छे खासे हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, होता है कभी कभी, तो उन लोग को चुन करके हम लोग ने अपना मीटिंग रख करके, बाकायदा इसमें हम लोग कई दिनों तक हम लोग मीटिंग करके बैठे हैं, और हम लोग ने सबका मशवरा ले करके जो जिसको जरूरत है और जो नहीं बोल पाते हैं उन लोगों को हम लोग ने एक बुला करके ऑफिस में 2-4 आदमी बैठ करके, ज्यादा भी नहीं, पूरे मेंबर भी नहीं बैठे क्योंकि उनको बुरा लगेगा बोल करके, तो हम लोग उनको ला करके हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसमें 51,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और उसमें बैलेंस है 27,501 रुपीज बैलेंस है। तो मेरा यही है हिसाब अभी तक। आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी ताउन मिलेगा हम लोगों को, और इसमें आगे बढ़ने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी बहुत भूल हो सकता है, और सब चीज तो मैं नहीं जानता। जब तक हम सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। बहुत खुशी लगा, बहुत सा बातें मालूम हुई। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और कुछ एडवाइस लूंगा। हाँ, ये कहा मैं इन कमेटी का जो हम लोग 16 मेंबर जिसके फाउंडेशन इसको किस दुख से किस तकलीफ से बढ़ाया, हमें इस बात का एक खुशी लगा कि मेरे 16 मेंबर की ख्वाहिश थी कि इसको थोड़ा मजबूत किया जाए। तो इस बात का इशारा किया मैंने मीटिंग में
इसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, हाँ, वो भी लोगों से एडवाइस मिल के मेरे दिमाग में आया। ये 10 तारीख से अपना ऑफिस 2 बजे का बाद से खोलेंगे, 4 बजे तक किसी हजरात को कहीं भी कुछ शक सुबह हो तो हम लोग सारा रसीद तो पेश नहीं कर सकते, सारा सिग्नेचर तो पेश नहीं कर सकते, आकर तो देख। तो मैं अपने इस कमेटी का, अपने जो हमारे काम करने वाले सबसे ज्यादा काम मुझे बोलना पड़ता है। कभी कभी हमारे कमेटी में हमारे इन लोग बोलते कि आप हम लोग को ज्यादा बोल देते हैं, भाई काम जो करता है उसी को बोलना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया 8 महीना कोरोना का टाइम, ऑफिसे बंद, मेरे सेक्रेटरी साहब और केसर साहब ने जो उसमें मेहनत की है वो मैं जानता हूँ। आगे सुन लिया, उतना टाइम दिया। गेस्ट ऑफ ऑनर्स अपने उतना टाइट शेड्यूल से, हमारे चिश्ती साहब, हमारे असगर भैया, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे अली अख्तर साहब हैं, हमारे अमसमद सर हैं और अंजुमन के टीचर्स भी हैं, सभी को मैं शुक्र। फैयाज साहब है जो कि ऑलवेज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे सपोर्ट करते हैं। तो सभी को मेरे तरफ से और दार्जिलिंग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया। और आइंदा फिर भी मिलेंगे, अच्छे प्रोग्राम से हम लोग मिलेंगे। इंटरैक्शन जैसे आप जो भी कीजिए, बता दिया, आप जो भी सोसाइटी कीजिए, जो भी एसोसिएशन कीजिए, लेकिन जब वक्त आए तो जैसे हम लोग थाना में लड़ते हैं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में भीड़ हो जाता है, एकदम डर जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग वैसा अगर मौका है तो हम लोग यूनाइटेड हो जाए। शुक्रिया सभी को। अस्सलाम वालेकुम।